नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त अपनी तारीख के एक और अलमनाक बाब से गुजर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली शदीद बारिशों और फ्लैश फ्लड्स ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी। पहाड़ों से आने वाले तूफानी रैलों और नदी नालों के बिफरने ने गाँव के गाँव बहा दिए। अब तक की सरकारी आददोशुमार के मुताबिक हलाकतों की तादाद तकरीबन 206 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 40 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। सबसे ज़्यादा तबाहकुन मनाजिर ज़िला बुनेर में देखने को मिले, जहां एक ही ख़ानदान के 22 अफराद समेत 157 से ज़ायद लोग जान की बाजी हार चुके हैं। बुनेर के कई देहात मुकम्मल तौर पर मट्टी के तोदों और पानी में दफन हो गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि बाज़ इलाकों तक पहुंचना अभी भी मुमकिन नहीं, क्योंकि सड़कें बह गई हैं और पुल टूट चुके हैं। बाजोड़ में एक और सानेहा उस वक्त पेश आया जब सूबाई हुकूमत का इमदादी सामान ले जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बायस पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर उन इलाकों में पहुंच रहा था जहां ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं और मुतासरीन खुराक, पानी और अद्वियात के शदीद बहरान से दो चार हैं। दीगर अजला जैसे बटग्राम, सबात, मानसेरा, दीर और शांगला में भी तूफ़ानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। मकानात गिरने, खड़ी फसलें बह जाने और माल मवेशी हलाक होने से हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया, पीने का साफ पानी, अद्वियात और खैमों की फौरी ज़रूरत है। मवासलाती निज़ाम कई मकामात पर मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। मोबाइल नेटवर्क ना होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके बावजूद रेस्क्यू 1122, फ़ौज, FC और मकामी रज़ाकार रात दिन काम कर रहे हैं। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, मलबे तले दबे अफराद को निकालने और खुराक की तरसील के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे भर में सोग का ऐलान करते हुए कहा है कि कौमी परचम सरनगू रखा जाएगा। बुनेर, बाजोड़ और बटग्राम को आफतज़दा करार दे दिया गया है और वफाकी हुकूमत से इजाफी इमदाद तलब कर ली गई है। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने NDMA को हिदायत दी है कि वो PDMA के साथ मिलकर फौरी रेस्क्यू और बहाली के इक़दाम करें। सानिया, सवात और चलास में हालिया क्लाउड बर्स्ट की शदीद तबाही के बाद KPK और शुमाली इलाकों में बारिशों का क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से शदीद तबाही मच गई है और शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों ने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को बुरी तरह मुतासिर किया है। मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, दर्जनों ज़ख्मी हैं और मुतअद्दिद लापता हो गए हैं। कई अजला में मकानात, पुल और सड़कें तबाह हो गईं। बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम और हज़ारों अफराद महसूर हैं। कबायली ज़िला बाजोड़ के सलारजई और जबराड़ी में क्लाउड बर्स्ट और आसमानी बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 35 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। कई मकानात मलिया मेट हो गए हैं और मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। रेस्क्यू और मुकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, जबकि 7 अफराद ताहाल लापता हैं। बटग्राम के नीलबंग गांव में आसमानी बिजली गिरने के बाद सैलाबी रैले में 10 अफराद जाँ बहक और 18 लापता हो गए। 5 मकानात तबाह हुए, जबकि रेस्क्यू टीमें और मकामी रज़ाकार लापता अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं। मानसेरा के इलाके बसिया में सैलाबी रैले में एक कार बह गई, जिसमें सवार 6 अफराद में से 2 जाँ बहक, 1 ज़ख्मी और 3 को बचा लिया गया। दीर लोर के मैदान सूरी पाव में शदीद बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए। दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद रेस्क्यू एहलकार पैदल चलकर मौके पर पहुंचे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से 10 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ज़िला गज़र में 8 जबकि दयामर में 2 बहन भाई जाँ बहक हुए। कई मकामात पर शाहराहें बंद और बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। ताहम बाज़ रास्ते बहाल कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से 8 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए। मुतअद्दिद पुल, राब्ता सड़कें और मकानात तबाह हो गए। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से 16 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद लापता हो गए। कई पुल और गेस्ट हाउसेस बह गए, जबकि सैकड़ों स्याह महसूर हो गए, जिनमें से कई को निकाल लिया गया है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया सवात के मुताबिक दरियाओं और बरसाती नालों में तोगयानी के बायस पानी घरों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ स्कूलों में फंसे 900 बच्चों को और घरों में महसूर ख़वातीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पिघलते ग्लेशियर्स, गिरते बर्फानी तौदे और स्याहों की अदम मौजूदगी,
गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। हाल ही के मानसून सीजन में गिलगित बल्तिस्तान में कम से कम 20 सैलाबी वाकयात और मुतअद्दिद लैंडस्लाइडिंग के वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिनमें 25 अफराद हलाक हुए और तखमीनी तौर पर 25 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ। हुंजा के करबोजवार में शेशपर ग्लेशियर में अचानक बर्फ के तोदे गिरने और दरियाए हुंजा के तोगयानी के बायस शाराए कराकरम बंद हो गई। शगर के 6 मुख्तलिफ मकामात पर भी सड़कों के टूटने से ट्रैफिक मफलूज हो चुकी है। इस बड़े बहरान ने न सिर्फ सड़कों की बुनियाद खो दी, बल्कि ज़रई ज़मीनों, बागात और रिहायशी मकानात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है और सियाहती सनत को भी शदीद घाटा हुआ है। मकामी आबादी की मुसीबतें और तबाही के मनाजिर की बात करें तो एहसनाबाद के मकामी रिहायशी बताते हैं कि ग्लेशियर से बर्फ गिरने के चंद घंटे कबल ही किसी ने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी थी। पानी पहले बहा और फिर सैलाबी रैले की सूरत में ढल गया। कुछ मकानात मुस्तकिल तौर पर तबाह हो चुके, ज़रई ज़मीनें और बागात बह गए। गलमत में एक रिहायशी ने बताया कि नाले से आए सैलाब ने शाहरा और ज़रई आपाशी के निज़ाम को तबाह कर दिया, जिससे इलाके में पानी का बहाव उतरने के बाद असल नुकसानात का अंदाज़ा मुमकिन होगा। जबकि हेंटल होटल और गेस्ट हाउसेज में बुकिंग मनसूख होने से सनत तबाही के दहाने पर है। मौसमियाती इदारे और माहिरीन का तज्जिया आपके साथ नाज़रीन ये शेयर किया है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल सैयद बकदर शाह ने वाज़ेह किया कि इस साल गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत औसतन 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा, जिससे ग्लेशियर्स के ज़्यादा पिघलने और उसके नतीजे में सैलाबों को फ़रोग दिया। अगरचे मजमूई बारिशें कम हो गईं, मगर चंद इलाकों में ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा की, जैसा कि बाबूसर टॉप में हुआ। माहिर ग्लेशियर्स डॉक्टर शेर मोहम्मद ने ग्लेशियर झील फटने की वजूहात में दर्जा हरारत में इजाफे और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने को करार दिया और बताया कि शेशपर ग्लेशियर पर इस साल अप्रैल और जुलाई में मुसलसल बर्फ गिरने और पानी के अखराज के बंद होने से शदीद सूरत हाल पैदा हुई। हुंजा में एक होटल के मालिक आलम शाह ने बताया कि रवां साल जुलाई और अगस्त की बुकिंग 90% मनसूख हो गई। 4 मंजिला होटल में सिर्फ चंद कमरे बुक हुए और कई आर्जी मुलाजमीन को फारिग करने पर मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि कारोबार ठप हो चुका है। महकमा सियाहत के डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक तकरीबन 1100 होटल और गेस्ट हाउसेज और 20,000 मुलाजमीन इस सनत से मुंसलिक हैं और मौसमियाती तब्दीलियों ने अब यहाँ रोज़गार और मुआशी इस्तेहकाम को शदीद खतरे में डाल दिया है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने निशानदही की है कि बहुत सी तबाहियाँ इंसानी खता और बेलगाम तामीरात के बायस हैं। पानी के रास्तों पर तामीरात, पहाड़ों की लापरवाना कटाई और कुदरती निज़ाम को नज़रअंदाज करना तबाही की असल वजह है। तर्जुमान फैजुल्ला फ़िराक ने कहा कि सूबा तारीख के संगीन तरीन माहौलियाती बहरान से गुजर रहा है। मुस्तकबिल के लिए हुंजा और स्कर्दों में कमर्शल तामीरात पर पाबंदी और माहौल दोस्त बिल्डिंग कोड मुतारिफ करवाया जा रहा है ताकि कुदरती निज़ाम की बहाली मुमकिन हो सके। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और इंसानी मुदाखलत ने मिलकर एक संगीन माहौलियाती आफत को जन्म दिया है, जहाँ शदीद सैलाब, ग्लेशियर्स का पिघलाव और मौसमी तगय्युर ने सोने के इस खित्ते को तबाही और मुआशी बहरान में धकेल दिया है। अब वक्त है कि कुदरती निज़ाम का एहतराम करते हुए पायदार और माहौल दोस्त इक़दामात इख्तियार किए जाएं, वरना ये खित्ता अपनी गौहर भरी ज़मीन को हमेशा के लिए खो सकता है। नाज़रीन, आपको मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट की तबाहकारियाँ भी आपके साथ शेयर करते हैं कि वहाँ पर किस कुदरती तबाही का सामना है। मकबूजा कश्मीर के ज़िला कश्तवार में क्लाउड बर्स्ट ने पूरे गांव को मलिया मेट करके रख दिया, जहां हिंदू यात्रियों समेत 1000 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से पैदा होने वाले सैलाबी रैलों ने अपने रास्ते में आने वाले दर्जनों घरों, खैमों और दुकानों को तहस नहस करके रख दिया। मुतासरा गांव मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो गया। हर तरफ पानी, मट्टी और चीखो पुकार की आवाज़ें हैं। गांव में सैकड़ों हिंदू यात्री भी आए हुए थे। इलाका मकीनों ने बताया कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने ख़ानदान के अफराद को पानी में बहते देखा। कोई भी महफूज नहीं रहा। रेस्क्यू टीमें फ़ौज, पुलिस और मकामी रज़ाकारों की मदद से मलबा हटा रही हैं और लापता अफराद को तलाश किया जा रहा है। लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। इमदादी कामों के दौरान अब तक 46 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 200 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में 30 से ज़ायद की हालत नाजुक बताई गई है, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान मज़ीद शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी की है। मुतासरा इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक शदीद बारिशों का यह सिलसिला मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है। पहाड़ी इलाकों में जंगलात की कटाई, नदी नालों पर तजावज़ात और नाकिस नकासियाब के निज़ाम ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया है। अगर बर वक्त हिफाजती इक़दामात ना किए गए
तो आइंदा सालों में ऐसे सालिहात की शिद्दत बढ़ सकती है। इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत मुतासरा लोगों तक बरवक्त इमदाद पहुँचाना, उन्हें महफूज पनाहगाह फराहम करना और बीमारियों के फैलाव को रोकना है। फील्ड अस्पताल कायम किए जा रहे हैं, जबकि तिब्बी टीमें हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए मुतासरा मकामात पर पहुंचाई जा रही हैं। ये सानहा हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि कुदरती आफात के मुकाबले के लिए सिर्फ फौरी रेस्क्यू नहीं बल्कि तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर हमने सबक न सीखा तो कल फिर किसी और बुनेर या बाजोड़ में ऐसी ही चीखें सुनाई दे सकती हैं। नाज़रीन, ये थी क्लाउड बर्स्ट, शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आप अपना और अपनी फैमिली मेम्बरान और दोस्त अहबाब का ख्याल रखें और इन इलाकों में सफ़र से गुरेज करें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और दुआ कीजिएगा कि जो लोग इस आजमाइश में इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।